चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पखेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुगड़ा है। पखेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। कोई कोई लोग रास्ता सुगड़ा ऐसा कर रहे, मछली नहीं है रास्ता है, मछली नहीं है रास्ता है। थोड़ा हाथ के बीच में स्पेस बनाइए, नहीं तो ये तो मछली बन जाएगी। रास्ता सुगड़ा है। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चलो चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ख्रिस्त हमारा प्रभु जीवित है। हालेलुया। उसने मृत्यु पर विजय पाई है। हालेलुया। उसने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें सभी पापों से शुद्ध किया है। हालेलुया। हमें क्षमा करके हमें ज्योति की संतान बनाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में। इस नए महीने में हम प्रवेश करते हैं। इस नए महीने में हम मां मरियम के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये मरियम का महीना है। ये हमारी प्रिय माता का महीना है।
जो प्रार्थना हमें करने में बहुत सुस्ती लगता है, बहुत आलसी लगता है, उसी महीने का महीना है जी, उसी प्रार्थना का महीना है जी। जो प्रार्थना मुझे और आपको करने में सुस्ती लग दे, ए प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया बोलते बोलते सर भी प्रणाम मरिया हो जाता है, फिर खत्म। और कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी मुझे और आपको एक रोज नहीं बोलना भी इतना इतना असुविधा लगता है, इतना बोरिंग लगता है। लेकिन जो ये रोजरी माला बिनती है, ये क्या है? ये जो हम रोजरी माला बिनती माँ मरियम के पास बोलते हैं, मैं और आप माँ मरियम को गुलाब के फूलों का मुकुट पहनाते हैं। हमने कल भी कहा, रोजरी का मतलब है क्राउन ऑफ रोजेस, क्राउन ऑफ रोजेस, गुलाबों का मुकुट जो हम हमारे प्रिय माता के सर पे लगाते हैं। ये रोजरी क्या है? ये रोजरी फूलों की माला है। लेकिन जब हम लोग रोजरी माला करना आलस करते हैं, हम मां मरियम के संरक्षण को नहीं मांगते हैं, और जब हम लोग संरक्षण नहीं मांगते हैं, हम कहाँ गिरते हैं? गड्ढे में गिरते हैं। और मां मरियम को गुलाब का मुकुट पहनाने के जगह में दुख का कांटों का मुकुट पहना देते हैं। ये मेरी और आपकी दशा है। ये जो रोजरी माला है, ये स्वर्ग की सीढ़ी है। जब हम लोग रोजरी माला करने के लिए पकड़ते हैं, एक एक भाग हमारे हाथ में होता है, दूसरा भाग मां मरियम पकड़ती है, और हम एक एक दाना करते करते मां मरियम के पास चलते जाते हैं, उनके और करीब जाते हैं, उनकी और पास जाते हैं। और जब मैं और आप रोजरी माला विनती करते हैं, हम क्या करते हैं? हम लड़ाई करते हैं। क्या आप लोग योद्धा हैं? कितने लोग यहाँ पर योद्धा है? कितने लोग यहाँ पर वीर सैनिक है, योद्धा है? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जी वीर योद्धा सैनिक? जितने लोगों के हाथों में रोजरी माला है, उतने लोग वीर सैनिक है, उतने लोग वीर योद्धा है। क्योंकि प्रभु का वचन 144 का एक पद, साम 144 वर्स 1, भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 144 का एक पद क्या कहता है? मुझे और आपको वचन कहता है, धन्य है मेरा परमेश्वर, मेरी चट्टान, जो मेरे हाथों को और मेरी उंगलियों को युद्ध के लिए तैयार करती है, जो मेरे हाथों को और उंगलियों को युद्ध के लिए तैयार करती है। जब हम रोजरी माला विनती करते हैं, परमेश्वर मेरे हाथों, आपके हाथों को, उंगलियों को यूज करता है, क्या के लिए? क्या के लिए? युद्ध करने के लिए। एक बार जब क्या बोलते हैं, एक्सोर्सिज्म चल रहा था, शैतान की शक्ति किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती थी, उसको निकालने के लिए एक एक्सोर्सिस्ट पुरोहित उसके ऊपर प्रार्थना कर रहे थे। तब उस समय ये सभी लोग प्रणाम मरिया प्रार्थना बोल रहे हैं, प्रणाम मरिया प्रार्थना बोल रहे हैं। शैतान बोल उठा, लुसिफर बोल उठा, उसने कहा प्रणाम मरिया मत बोलना। हर प्रणाम मरिया मेरे सर में एक हथौड़ा जैसा लगता है। हर एक प्रणाम मरिया शैतान के सर में हथौड़ा मारता है। जब हम एक प्रणाम मरिया बोलते हैं, वो एक प्रणाम मरिया जाकर के शैतान के सर पे हथौड़ा लगता है। इसलिए कभी कभी मजाक में हम लोग बोलते हैं, हेल मैरी फुल ऑफ ग्रेस, पंच द डेविल ऑन द फेस। हम लोग कहते हैं प्रणाम मरिया शैतान के चेहरे पर मुक्का मारो, क्योंकि हर प्रणाम मरिया शैतान के सर में जाकर एक मुक्का पड़ता है, एक पंच लगता है, एक हथौड़ा लगता है। मैं और आप शैतान को अच्छे से पाल कर, बहला फुसला कर अपने पास रखते हैं। कब?
जब मैं और आप रोजरी करना आलसी करते हैं, क्योंकि रोजरी माला विनती करते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग शैतान के सर पर दे दनादन मार देते हैं, दे दनादन उसके सर पे मार देते हैं। और मुझे और आपको चुनना है, क्या मैं और आप शैतान के सर पे देना चाहते हैं, हाँ, या उसको प्यार करना चाहते हैं? चॉइस किसका है? मेरा है? मेरा नहीं, आपका चॉइस है। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, यीशु के बल्ले, थल्ले थल्ले, थल्ले थल्ले थल्ले, थल्ले थल्ले, शैतान को मारो, थल्ले थल्ले, थल्ले थल्ले थल्ले, थल्ले थल्ले, शैतान को मारो। क्या करो? शैतान को प्यार करो? नहीं, शैतान को मारो, मारो, कुचलो। यही रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 कहता है, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान को कुचल देगा। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान को कुचल देगा। उत्पत्ति ग्रंथ में देखो परमेश्वर ने क्या कहा, शैतान को, सांप को क्या कहा, एक नारी तुझे कुचलेगी, कहा है कि नहीं? एक नारी तेरे सर को कुचलेगी। यह नारी कौन है? ये नारी और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रिय मां मरियम है। जब मैं और आप रोजरी माला विनती करते हैं, मरियम हम में जीतती है, हम मरियम में जीते हैं, और हमारे पैरों के नीचे क्या होता है? शैतान कुचला जाता है। अरे रोजरी करते हैं तो हमें साधारण लगता है, प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, लेकिन जब ये प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलते जाओ, युद्ध कर रहे हैं हम, क्योंकि हम आध्यात्मिक आंखों से नहीं देखते, हम ये इंसानी आंखों से देखते हैं। ये इंसानी आंखों से देखते हैं तो कोई फायदा नहीं। आध्यात्मिक आंखों से देखो। जब आध्यात्मिक आंखों से हम देखेंगे, हमें पता चलेगा रोजरी माला विनती के द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, कितने सारी कृपाएं, आशीष से मेरे और आपके जीवन में प्रदान किए जा रहे हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हम लोग ये रोजरी महीना शुरू करते हैं, मैं आप लोगों को फिर से रिवीजन देना चाहता हूं कि रोजरी माला विनती में दुगनी शक्ति है, दुगनी शक्ति है। एक शक्ति है मां मरियम की, और दूसरी शक्ति है पवित्र वचन की, पवित्र वचन की। क्योंकि जब हम लोग, बहुत बार अन्य कलीसिया क्या बोलती है, ओ ये लोग रोजरी माला करते हैं, मरिया की पूजा करते हैं। जब रोजरी करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। मरियम माता का पूजा नहीं होता, आराधना नहीं होती, उनका इज्जत होता है, आदर होता है, सम्मान होता है कैथोलिक कलीसिया में। और जब रोजरी माला विनती बोला जाता है, मरिया के द्वारा यीशु के पास हम जाते हैं, क्योंकि कभी भी मां मरियम अपने पास सभी को झुंड करके नहीं इकट्ठा करती। मां मरियम सबको इकट्ठा करके यीशु की तरफ ही दिखाती है, हमेशा यीशु की तरफ दिखाती है। आप बहुत सारे फोटोज मां मरियम के फोटो को देखिए, मां मरियम खड़ी है, गोद में यीशु है, और मां मरियम एक हाथ से यीशु को दिखाती है। बहुत सारे मूर्ति हैं, बहुत सारे फोटोज हैं, क्योंकि मरिया हमेशा यीशु के पास ले जाती है। इसलिए कभी कभी कुछ कुछ कोई कोई लोगों को शैतान भी मरिया मां के रूप में दर्शन देता है। तो कैसे पता चलता है?
क्योंकि वो यीशु के पास नहीं ले जाते, वो यीशु से दूर करती है। लेकिन जब मां मरियम का विशेष दर्शन होता है, फतिमा में देखो, लुर्द में देखो, हर जगह में देखो, मां मरियम यही बोलती है, मन फिराओ, मेरे पुत्र की ओर नजदीक आओ। वो अपने पुत्र से दूर किसी को नहीं करती, सबको अपने पुत्र के पास ले आती है। कि माता सबको अपने पुत्र के पास ले आती है। हर माँ अपने पुत्र पुत्री को संभालती है और उसको सबसे बेस्ट देना चाहती है, हाँ या ना? हर माता अपने बच्चे को जो बेस्ट है वही तो देना चाहती है, जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे अच्छा है वही तो देना चाहती है। इसलिए मां मरियम भी हमें और आपको यीशु देती है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में यीशु से बेस्ट और कुछ नहीं है। यीशु से बड़ा उपहार और कुछ हो ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम देखें प्रणाम मरिया प्रार्थना कैसे प्रभु का वचन है। सबसे पहले मैं और आप क्या बोलते हैं? प्रणाम मरिया कृपा पूरे प्रभु तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम लोग बोलते हैं प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। तो हम ये कहाँ पाते हैं? लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28। ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 28। प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है, देखो स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, क्या कहा जी? प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम कृपा पात्री, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वही मैं और आप कहते हैं ना, प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। तो मैं और आप क्या बोल रहे हैं? ये संत के साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन को हम बोल रहे हैं। रेडमी 8 नाम का जो भी है, कृपया निकल गए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 है, जो रोजरी माला विनती में हम बोलते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 42। Luke chapter 1 verse 42। Luke chapter 1 verse 42। ये Redmi 8 करके कौन है? बार बार आकर के ऑडियो ऑन कर रहा है, फिर से आ गया है। हाँ, कृपया वीडियोस को ऑन करिए, कृपया सभी वीडियोस को ऑन करिए। हाँ, Redmi 8 करके आपने अभी ऑन किया है, आपका ऑडियो आप ऑन मत कीजिएगा, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 42वां पद में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु का वचन। वहां ऊंचे स्वर से बोल उठी। कौन बोली? एलिजाबेथ बोली। एलिजाबेथ क्या बोली? आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। हम इसी को बोलते हैं प्रणाम मरिया प्रार्थना में। फिर देखिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 43। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 43वां पद। वचन कहता है, मुझे ये सौभाग्य कैसे हुआ, प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। किसकी माता?
मेरे प्रभु की माता। इसलिए हम कहते हैं हे संत मरिया परमेश्वर की माता, क्योंकि प्रभु यीशु कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर की माता है ये मां मरियम। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे प्रणाम मरिया प्रार्थना में परमेश्वर की माता क्यों बोलते हो? अरे आंख खोल करके देखो, प्रभु का वचन कहता है, एलिजाबेथ बोलती है, पवित्र वचन में लिखा है, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। यही तो मैं और आप बोलते हैं, हे संत मरिया परमेश्वर की माता। उसके बाद हम बोलते हैं, विनती कर हम पापियों के लिए अब और अनंत काल, तो अब और हमारे मरने के समय, आमीन। देखिए याकूब, जेम्स, लेटर ऑफ सेंट जेम्स, याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16। याकूब का पत्र, याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16वां पद। इसीलिए वचन क्या कहता है? इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें। इसलिए हम बोलते हैं, हे संत मरिया परमेश्वर इतना प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, हम पापियों के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपनी अपनी पाप स्वीकार। लेकिन आप पूछेंगे अरे ये तो ख्रिस्तियों के लिए लिखा है। याद रखिए यीशु का सबसे पहला शिष्य, सबसे पहले ख्रिस्तिय मां मरियम थी, सबसे पहली ख्रिस्तीय मां मरियम है। इसलिए हम मां मरियम से बोल सकते हैं, हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। और वचन को आगे देखो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। धर्मात्मा की प्रार्थना, मां मरियम से बड़ी धर्मात्मा कौन है? और कोई नहीं। इसलिए मैं और आप बोलते हैं, हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। तो जब हम रोजरी माला बिनती बोलते हैं, हम और कुछ नहीं बोलते बल्कि परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के शब्दों को बोलते हैं। इसलिए इसमें डबल पावर है, ये दुगना शक्ति वाला प्रार्थना है। एक मरियम का शक्ति है, दूसरा वचन का शक्ति है। इसलिए जितना हो सके हम क्या करें? जितना हो सके हम रोजरी माला विनती बोले। इसलिए मैंने आप लोगों को ये महीने का होमवर्क यही दिया, जितने लोग रोजरी माला रोज नहीं करते, रोज एक रोजरी माला विनती करने की कोशिश करें। और जितने लोग रोज एक रोजरी माला विनती, कितने लोग रोज एक रोजरी माला विनती करते हैं? कितने लोग रोज रोजरी माला विनती करते हैं? वेरी गुड। आप लोगों के लिए और दुगना होमवर्क, जितने लोग रोज रोजरी माला विनती करते हैं, कोशिश करें चारों भेद को बोलने के लिए, प्रकाश के भेद, आनंद के भेद और महिमा के भेद, दुख के भेद, चारों भेदों को 4 रोजरी दिन में बोलने की कोशिश करिए। पूरे महीने में देखिएगा आपके जीवन की सभी परेशानियां निकल जाएगी, गुल हो जाएगी। कोशिश करेंगे क्योंकि ये रोजरी बहुत सारी बातें हैं ये रोजरी माला के बारे में। एक औरत एक बार, यह हमारे एक फादर का ही टेस्टिमनी है कि एक बार एक औरत दूसरे दूसरे धर्म में शादी हो गई और उसको क्रिस्तीय धर्म प्रैक्टिस करने को एकदम मना था। इसलिए वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, लेकिन रोज छिप कर रोजरी माला विनती करती थी, रोज छिप कर रोजरी माला विनती करती थी। एक दिन ये औरत बहुत बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में थी। और जब हॉस्पिटल में थी, वो हॉस्पिटल में उसके बेड के पास में ही और एक महिला थी, और जो महिला को मिलने के लिए एक पुरोहित आया, एक कैथोलिक पुरोहित आया। और जब वो पुरोहित आया तब वो पुरोहित उस महिला के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो ये महिला जो दूसरे धर्म में शादी हुई है, ये महिला ने कहा, फादर फादर मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। तो फादर थोड़ा झिझक गए, क्योंकि देखने में तो वो अभी कैथोलिक नहीं लगती है, देखने में वो कैथोलिक नहीं है।
और फादर झिझक गए, लेकिन उन्होंने बोला, फादर आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, प्लीज प्रार्थना करिए। तो फादर आकर के एक छोटा सा प्रार्थना किया और बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते तब उनको पता चला कि वो एक कैथोलिक है, और वो रोज रोजरी माला बिनती बोलती थी। और हम देखते हैं कि वो पूरे दिल से बोलती है, फादर मुझे पाप स्वीकार करना है, फादर मुझे पाप स्वीकार करना है, मुझे पापों से क्षमा पानी है, फादर मेरा पाप स्वीकार सुनिएगा। वो बार बार बोली, बार बार बोली, बार बार बोली, फादर तैयार नहीं थे सुनने के लिए। फिर भी फादर ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पाप स्वीकार संस्कार को सुनूंगा, ठीक है। और फादर ने पाप स्वीकार पाप को सुना। उस महिला ने बहुत सुंदर जिंदगी के सभी पापों को प्रभु के सामने रख करके उसने सभी पापों से क्षमा पाई। और फादर बोले, कल मैं ये मेरी बहन के लिए कम्युनियन लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि आपने आज पाप स्वीकार किया, मैं कल आपके लिए भी लाऊंगा, ठीक है, आपके लिए भी लाऊंगा। तो अगले दिन जब फादर कम्युनियन लेकर आए, देखते हैं वो पास वाली महिला वहां बेड में नहीं है। तो वो इस महिला जिनको वो जानते थे उसको कम्युनियन दे देते हैं, और किसी को डॉक्टर नर्स को बुलाकर पूछते हैं, ये पास वाली महिला कहाँ गई, उसका छुट्टी हो गया क्या? क्योंकि फादर कम्युनियन लेके आए थे ना। तो उन्होंने कहा, ये छुट्टी हो गई क्या? नर्स ने कहा, इस महिला का कल शाम को ही देहांत हो गया, कल रात को ही मर गई। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, मां मरियम के हाथों को पकड़ने का ये देखिए चमत्कार, देखिए ये महिला सीधा स्वर्ग गई, क्योंकि जैसा जीवन जीने के बाद भी अंत में मरने से पहले उसने पाप स्वीकार संस्कार पाया, उसने सभी पापों से क्षमा पाई और वो सीधा स्वर्ग गई। हमें विश्वास है और उसने स्वर्ग के राज्य को प्राप्त की है, विश्वास है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी क्यों ना किया हो वो कभी भी मर सकती थी। अगर उसने रोजरी माला को पकड़े नहीं रखा होता, रोजरी माला को रोज प्रार्थना नहीं किया होता, तो क्या होता, तो वो पाप स्वीकार संस्कार एकदम नहीं पाते, वो अपनी आत्मा को खो देती। लेकिन ये एक जीवित चमत्कार है, ये हमारे ही एक फादर के साथ हुई घटना है, ये केवल एक कहानी नहीं है। देखिए ये रोजरी माला में पकड़े रहने में कितनी शक्ति है। ओ हम तो मई महीना में करेंगे, अक्टूबर महीना में करेंगे, उसके बाद रोजरी कहाँ, वो तो रोजरी लगा है ना फ्रेम के पास, वो तो रोजरी लगा है ना, वो तो कांटी में है, वो तो रोजरी लगा है ना उधर है, वो बैग में है, वो सोते वक्त वो इसके नीचे रखते हैं, वो गले में पहनते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं क्या? प्रार्थना करते हो क्या? अरे माँ मरियम ने क्या बोला, ये रोजरी लो और अपने गले में रखो बेटा, मुक्ति हो जाएगी, बोला? नहीं बोला। अरे बेटा ये रोजरी लो और इसको टंगा दो अपने घर में, ओ घर में कुछ नहीं होगा, बोला क्या? नहीं बोला। ये रोजरी कोई इस प्रकार का चीज नहीं है जो क्या बोलते हैं, आ, तो ऐसा बुट्टी और सब लगाते हैं ना, ऐसा नहीं है ये रोजरी, विश्वास के साथ चलने वाला चीज है। अगर आप कभी-कभी हम लोग बहुत बड़े-बड़े पहुंचे, बहुत क्या बोलते हैं धर्मी पुरोहितों को के हाथों से अपने रोजरी को आशीष करवाना चाहते हैं ना, आशीष करवाना चाहते हैं ना, आशीष करवाते हैं, करवाने के बाद क्या, जाकर के घर में रख दिए, अरे क्या फायदा? वो तो आशीष होने के बाद क्या फायदा? आपको लगता है कि ओ इतना बड़ा फादर ने आशीष किया और घर में रखा है, मेरा घर पवित्र हो गया, अरे बाहर कहाँ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब तक आप उसको प्रार्थना नहीं करेंगे उसकी शक्ति एक्टिवेट नहीं होगी। जैसे पवित्र वचन जीने के बिना पवित्र आत्मा हम में एक्टिवेट नहीं होगा, वैसे ही प्रार्थना करने के बिना रोजरी की